Good afternoon to all of you, my dear students. Me, Ashutosh Upadhyay, Assistant Professor, Department of Economics, DAV PG College, सिवान। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है क्वाजी रेंट, या जिसे हम आभास लगान या अर्ध लगान भी कहते हैं। वास्तव में जो क्वाजी रेंट का जो कंसेप्ट है, ये रिकार्डो की जो रेंट थियरी है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। रिकार्डो ने माना था कि लैंड की सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक होती है या फिक्स्ड होती है। क्वाजी रेंट का जो कंसेप्ट है, इसको सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल नाम के अर्थशास्त्री ने इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उसमें इस बात को बताया था कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड होते हैं, यानी जिनकी सप्लाई फिक्स्ड होती है, उनको जो गेन प्राप्त होता है शॉर्ट टर्म में, अल्पकाल में जो उनको गेन प्राप्त होता है वो गेन ही क्वाजी रेंट कहलाता है। ओके, हम कुछ समझते हैं इसको और अच्छे से। He defined quasi rent as surplus earning generated by the factors of production except land, यानी भूमि के अलावा कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कि शॉर्ट टर्म में जो सरप्लस अर्निंग प्राप्त होता है उसे हम क्वाजी रेंट कहते हैं। जैसे मशीन हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इस तरह के कोई भी टूल्स हो गए जो कि शॉर्ट पीरियड में जिनको की सप्लाई फिक्स होती है, तो इनको जो गेन प्राप्त होता है थोड़े समय के लिए, वही क्वाजी रेंट कहलाता है। और वास्तव में क्वाजी रेंट क्यों उत्पन्न होता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अचानक से जब किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज़ की मांग बढ़ती है अचानक से, तो हम उसकी सप्लाई को उसके अकॉर्डिंग तुरंत जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण जो मशीन या इक्विपमेंट्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म में जो एडवांटेज प्राप्त होता है वो क्वाजी रेंट कहलाता है। देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम इन इकोनॉमिक रेंट द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज फिक्स्ड सच एज लैंड, यानी लैंड के बारे में हमने पढ़ा था जब इकोनॉमिक रेंट, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसकी सप्लाई जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अब क्वाजी रेंट में यही चीज़ होता है, लेकिन वो लैंड के बारे में बात नहीं होती है। फिर यहाँ पे बात होती है किसी, जैसे कोई मशीन हो गया, कोई इक्विपमेंट्स हो गए, तो उनका जो है सप्लाई शॉर्ट टर्म में कुछ समय के लिए फिक्स्ड होता है, या उसको आप डिमांड के हिसाब से बढ़ा नहीं पाते हैं, तो उस समय उस टेम्पररी फेज में जो गेन प्राप्त होता है या जो सरप्लस अर्निंग होता है वही क्वाजी रेंट कहलाता है। ओके, देखिए फॉर द एग्जांपल, मान लीजिए कुछ अचानक से कुछ हाउसेस की डिमांड बढ़ गई, तो बिल्डिंग मटेरियल हमको तुरंत अवेलेबल नहीं होगा कि हम तुरंत उसकी सप्लाई करके उसको बढ़ा सकें, तो उस शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, क्वाजी रेंट अराइज होगा। ओके, उस बिल्डिंग मटेरियल को आप तुरंत तो अवेलेबल कर नहीं सकते, तो उनको क्या हुआ, उनको शॉर्ट टर्म में जो गेन प्राप्त हो रहा है वही क्वाजी रेंट है। ऐसे ही और बातों के लिए हो सकता है, जैसे शिप्स, जहाज, मशीन, ऑटोमोबाइल्स, इस तरह की कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई फर्म है, तो जो शॉर्ट टर्म में उसको डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं पाते हैं, या उसकी सप्लाई शॉर्ट पीरियड में आप जानते हैं कि फिक्स्ड ही रहेगी, तो इसके कारण ही क्वाजी रेंट उत्पन्न होता है। इन लॉन्ग रन्स द अर्निंग्स फ्रॉम ड्यूरेबल गुड्स आर इक्वल टू द करेंट इंटरेस्ट रेट। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो टोटल रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू जो होता है उसके टोटल कॉस्ट के बराबर होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो केवल वेरिएबल होते हैं। कोई भी नथिंग इज फिक्स्ड इन द लॉन्ग टर्म।
तो शॉर्ट टर्म का जो टेम्पररी पीरियड है उसमें जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है, जो मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इस तरह के सामानों की बात, भूमि की बात नहीं की जाती है क्वाजी रेंट के जब हम बात करते हैं। तो इस तरह के जो भी टूल्स हैं तो उनको उनका शॉर्ट टर्म में चूंकि वो फिक्स्ड हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो फिक्स्ड हैं तो उनका जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा, या यहाँ पे हम जो पढ़ा था कि उनकी जो ट्रांसफ़र अर्निंग होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और चूंकि ट्रांसफ़र अर्निंग ज़ीरो होगी शॉर्ट टर्म में, तो जाहिर सी बात है वो शॉर्ट टर्म में तो कहीं और वो वेरी करके जा नहीं सकते, तो उसी में बने रहेंगे जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको शॉर्ट टर्म में उस चीज़ के लिए जो उनको अपर जो उनको वो प्राप्त हो रहा है, जो गेन प्राप्त हो रहा है, या वो प्राइस जो बढ़ा कर ले सकते हैं डिमांड बढ़ने के कारण, तो जो वो लाभ प्राप्त हो रहा है शॉर्ट टर्म में, दैट इज कॉल्ड क्वाजी रेंट। ओके, ठीक है। देखिए, therefore the total earning generated from the short run equipments are termed as quasi rent. The supply of equipment is fixed in the short run and cannot be increased with the increase in demand. However, in long run the supply of equipment can be increased that would result in the extinction of surplus earnings. देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल ही वेरिएबल कास्ट होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दो तरह की लागतें पाई जाती हैं, एक फिक्स्ड कास्ट, एक वेरिएबल कास्ट। तो जो फिक्स्ड कास्ट होता है शॉर्ट पीरियड में, उसके लिए ही क्वाजी रेंट उत्पन्न होता है। ठीक, अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं कि क्वाजी रेंट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट। यानी कि जो कुल आय प्राप्त हो रहा है, अगर उसमें से हम कुल परिवर्तनशील लागत को घटा दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, वही आभासी लगान होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपको टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है और उसमें से आपने कुल परिवर्तनशील लागत को अगर घटा दिया, तो परिवर्तनशील का मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, तो यानी कि शॉर्ट टर्म में जो फिक्स कर रहने के कारण जो उत्पन्न होता है, जो रेंट शॉर्ट टर्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फिक्स्ड होने के कारण जो जनरेट हो रहा है, वो कैसे हम निकालेंगे। तो हम अगर उसको टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कास्ट को घटा दें, जो कुल आय प्राप्त हो रहा है, अगर उसमें से टोटल वेरिएबल कास्ट को हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्वाजी रेंट प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस टर्म्स में भी समझ सकते हैं इसको कि क्वाजी रेंट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट, या इसको अगर हम पर यूनिट अगर निकालना चाहें तो इसी को हम कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट। ओके, अब देखिए लॉन्ग रन में क्या होगा। इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट्स आर कंसीडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सारी लागतें जो होती हैं वो वेरिएबल हो जाती हैं, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। तो इन लॉन्ग रन द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके, तो जब लॉन्ग रन की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में कोई भी क्वाजी रेंट का एक्सिस्टेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टेम्पररली पाया जाता है और ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड ही क्वाजी रेंट उत्पन्न होता है। क्योंकि लॉन्ग रन में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, तो उस समय क्वाजी रेंट नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट रन में चूंकि आपको जो गेन प्राप्त हो रहा है सप्लाई फिक्स्ड होने के कारण, तो इसकी वजह से हम इसको अगर निकालना चाहें तो इसको टर्म्स में निकाल सकते हैं। अगर रेवेन्यू में से हम वेरिएबल कास्ट को घटा दें, क्योंकि वेरिएबल का सवाल है नहीं यहाँ पे शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि वो वेरिएबल तो है नहीं, वो फिक्स्ड कास्ट में बात हो रहा है। तो अगर हम टोटल वेरिएबल को निकाल देंगे तो हमें क्वाजी रेंट मिल जाएगा। देखिए, अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने एग्जाम्पल के नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स को शो किया है और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ इक्विपमेंट है। अब आप देख सकते हैं कि इस फिगर में
जो सप्लाई कर्व है एस एस, चूंकि हम यहाँ शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई कर्व है एस एस क्या होगा, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। देखिए ये सप्लाई कर्व आप देख सकते हैं कि एस एस परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि पूर्णतया बेरोजगार है। डिमांड कितनी भी बढ़ेगी बट सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ओके, देखिए अब सपोज दैट कि डिमांड जो लाइन है वो क्या है, डी डी है। तो अगर डी डी डिमांड लाइन है और एस एस सप्लाई कर्व है, तो ई जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो आप देख सकते हो कि प्राइस ऑफ इक्विपमेंट ओपी होगा और ओएस जो है वो क्वांटिटी होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। ओके, सपोज दैट कि डिमांड बढ़ गई। देखिए शॉर्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड में ही उस इक्विपमेंट के लिए डिमांड जो है इंक्रीज हो गया, लेकिन आपकी मजबूरी ये है कि ये शॉर्ट पीरियड की बात है, तो आप सप्लाई को तो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सप्लाई आप देख रहे हैं कि इनइलास्टिक है, तो डिमांड कर भले ही आपका बढ़ गया, तो इस डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, उस इक्विपमेंट के ऊपर उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गेन प्राप्त होगा। वो देखिए वो गेन आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि अब नया जो डिमांड कर्व हो गया मांग बढ़ने का, डी डैश हो गया, ई डैश नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और ओ पी डैश आप देखिए ये अब नया प्राइस हो गया इक्विपमेंट का जो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्राप्त होगा, या एस ई डैश आप कह सकते हैं। ये प्राइस उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्राप्त हो रहा है, यानी कि डिमांड में केवल वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, पी पी डैश, ये देखिए पी पी डैश प्राइस जो है उसको ये गेन प्राप्त हो रहा है। देखिए अगर लॉन्ग टर्म की बात होती तो आप सप्लाई को भी क्या करते हैं, डिमांड के हिसाब से बढ़ा सकते थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी फैक्टर जो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा उसका आप सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जो सडनली जो इंक्रीज होता है डिमांड में, उसके कारण ही क्वाजी रेंट का एक्सिस्टेंस होता है। ओके, अब देखिए इस एरिया को आप देख सकते हैं कि पी पी डैश ई डैश ई, ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाजी रेंट का एरिया हो गया, ये पूरा जो प्राप्त हो रहा है शॉर्ट पीरियड में। ओके, अब देखिए अब मान लीजिए कि लॉन्ग पीरियड में हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग पीरियड जैसा ही होगा तो क्या होगा, सप्लाई इन इलास्टिक नहीं होगा बल्कि परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, पूर्णतया लोचदार हो जाएगा। आप सप्लाई को डिमांड के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए क्या हुआ नए केस में। अब देखिए ये पीएल जो लाइन हो गया, अगर इसको हम मान लें फिर नए सिरे से कि जो पीएल लाइन है ये नया सप्लाई कर्व है, तो नया सप्लाई कर्व आप देख रहे हैं कि जो पीएल है ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस का पैरेलल होना ही आपको परफेक्टली इलास्टिक होना बताता है। तो हमने शो कर दिया इसको कि जो पीएल लाइन है, अब नई जो सप्लाई लाइन है, लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो अब नया जो डिमांड कर्व है आप देख सकते हैं कि डी डैश उसको ये ई डबल डैश पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, उसी प्राइस पे क्या हो गया, सप्लाई ओएस से बढ़ करके ओएम हो गई। अब मान लीजिए सपोज दैट कोई नया डिमांड लाइन आप फिर से नया उसका वो बढ़ गया, मांग बढ़ गया, तो फिर आप सप्लाई को क्या कर सकते हो, लॉन्ग पीरियड में बढ़ा सकते हो। तो फिर हमको कोई नया वो मिल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि सप्लाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे इक्विपमेंट उसका और अधिक बढ़ जाएगा। तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो इसलिए प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस वही रहेगा ओपी। और लॉन्ग रन में जो इक्विपमेंट को जो गेन शॉर्ट पीरियड में प्राप्त हो रहा था वो लॉन्ग पीरियड में नहीं प्राप्त होगा। ओके, अब आपको एक बार और मैं इसको बता दे रहा हूं। देखिए एसएस डैश जो है क्या है, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कर्व है जो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ओके, तो जब आप देख रहे हो कि डिमांड जब आपका बढ़ रहा है, डी डी से डी डैश हो रहा है, तो भी इस दशा में भी
सप्लाई वही बनी रहती है, इसके कारण जो है प्राइस में वृद्धि होती है, और इस प्राइस में जो वृद्धि हो रही है, जो इंक्रीज हो रहा है डिमांड बढ़ने के कारण, यही क्या है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गेन प्राप्त हो रहा है, और लॉन्ग रन में ये गेन अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो इसको इसीलिए हमने बताया कि जो क्वाजी रेंट है ये वास्तव में एक एग्जैक्टली रेंट नहीं है, ये एक आभासी लगान है, क्वाजी टाइप का है, और ये क्या है, ओनली शॉर्ट पीरियड में तो ये पाया जाता है, बट लॉन्ग पीरियड में ये अपने आप डिसअपियर हो जाता है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप क्वाजी रेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।